अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम जानेंगे मोबाइल्स के फोल्डिंग पार्ट्स, नेम्स और इसके हैज़र्ड्स हम जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं मोबाइल्स के फोल्डिंग पार्ट्स, नेम और इसके हैज़र्ड्स जान लूँ तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये है मोबाइल्स के फोल्डिंग। ठीक है, मोबाइल्स के फोल्डिंग में हमारे पास क्या क्या है, इसके हर एक पार्ट्स का नेम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, इसके तो नेम्स ऑलरेडी इसके साथ लिखे हुए हैं, लेकिन अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ बता दूं तो आप अच्छी तरह से जो है ना समझ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसका वो है टॉप गार्ड रेल। ठीक है, टॉप गार्ड रेल हमारे पास कहाँ पे होता है तो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये जो टॉप रेल हमारे पास इंस्टॉल्ड है, ठीक है, लगी हुई है, तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं टॉप गार्ड रेल। ठीक है, ये हम बोलते हैं मिड गार्ड रेल। ठीक है, अच्छा, थर्ड नंबर पे ये हमारे पास है टॉय बोर्ड। टॉय बोर्ड हमारे पास जो है ना, इधर एक छोटा पार्टिकल इंस्टॉल होती है, मेटल की एक पीस होता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना चारों साइड पे इंस्टॉल्ड होता है। और ये काम क्या करता है, जो उसके फोल्ड पे हमारे पास टूल्स होते हैं, ठीक है, इक्विपमेंट्स होते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स हो गया, ठीक है, और इसी तरह अदर इक्विपमेंट्स हमारे पास जो है ना, रेंच हो गया, ठीक है, और प्लेट स्पिनर्स हो गए। तो इन चीज़ों को ये क्या करता है, ये टॉय बोर्ड हमारे पास उन चीज़ों की पालिंग को प्रिवेंट करता है। ठीक है, टॉय बोर्ड इसलिए हम इंस्टॉल करते हैं, ये बहुत इसेंशियल है। अगर ये हमारे पास नहीं होगा तो टूल्स हमारे पास नीचे गिरेंगे वर्कर्स के ऊपर, तो ये लाजमी इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टॉय बोर्ड। अच्छा, फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या है, वर्किंग प्लेटफॉर्म्स के फोल्ड बोर्ड। ठीक है, इसको प्लैंक भी बोल सकते हैं और प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिस पे हम खड़े होके स्टैंड होके अपना एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं वर्किंग प्लेटफॉर्म, जो इसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है या कुछ भी है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बोले। अच्छा, पाँचवें नंबर पे हमारे पास है क्रॉस ब्रेस, डायगोनल ब्रेस। ब्रेस बेसिकली बोलते हैं सपोर्ट को। ठीक है, ये जो डायगोनल आप देख सकते हैं जो एंगल पे इंस्टॉल है हमारे पास, ठीक है, तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रेस या डायगोनल ब्रेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट है मोबाइल्स के फोल्डिंग में। ठीक है, जो हम क्रॉस पोजीशन में इसको इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारा जो उसके फोल्ड है वो स्टेबल रहे। ठीक है, अच्छा, 6 नंबर हमारे पास है लेडर प्रेम। लेडर प्रेम हमारे पास क्या है, ये जो हमारी इसके फोल्ड पे जो वर्कर्स ऊपर चढ़ते हैं तो ये वाले स्टेप्स वो यूज़ करते हैं, लेकिन इधर जो है ना वो स्टेप्स इंस्टॉल नहीं है। इस पिक्चर में वो सॉरी मैंने नहीं दिखाया, जिस स्टेप्स पे हम चढ़ते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं लेडर प्रेम। ठीक है, अच्छा, 7 नंबर पर हमारे पास क्या है, हॉरिजेंटल ब्रेस। हॉरिजेंटल ब्रेस बेसिकली हम किस चीज़ को बोलते हैं, हॉरिजेंटल ब्रेस ये वाला जो हमारे पास इंस्टॉल है ना लेंथ पोजीशन में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल ब्रेस। ठीक है, अच्छा, 8 नंबर पे हमारे पास है लेजर। लेजर हमारे पास जो वेट पोजीशन में जो पाइप हमारे पास इंस्टॉल होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लेजर। ठीक है, हॉरिजेंटल ब्रेस हमारे पास जो लेंथ के हिसाब से जो लंबा पाइप होता है, लंबा ब्रेस होता है, तो उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल ब्रेस। ठीक है, और इसको ट्रांसफॉर्म भी बोल सकते हैं आप। और दूसरा लेजर जो हमारे पास वेट पोजीशन में जो इंस्टॉल्ड है ना, तो इसको बोलते हैं लेजर। अच्छा, 9 नंबर पे हमारे पास है बेस फ्रेम। बेस फ्रेम बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ है, ये जो स्कैफोल्डिंग की बेस बनी हुई है ना, तो इसको बोलते हैं बेस फ्रेम। ठीक है, अच्छा, 10 नंबर पे हमारे पास क्या है, एडजस्टेबल स्क्रू जैक। ये जो जैक्स इंस्टॉल्ड है ना, ये किस चीज़ के लिए है, ये सम टाइम हमारे पास जो है ना व्हील्स, मोबाइल्स के फोल्डिंग जो है हमारे पास इसके साथ व्हील्स होते हैं, तो ये हम एज ए सेफ्टी इंस्टॉल करते हैं। दूसरा ये इस चीज़ के लिए होती है, सम टाइम हमारे पास जो है ना इसके फोल्डिंग जो फ्लोर होती है वो थोड़ा ऊपर नीचे होती है, तो ये चीज़ें जो है ना इसके फोल्ड को बिल्कुल स्टेबल पोजीशन में रखती है। ठीक है, इसको हम टाइट करते हैं ना, एडजस्टेबल स्क्रू जैक इसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, 11 नंबर पे हमारे पास है कैस्टर व्हील्स लॉकेबल।
कॉस्टर व्हील्स इनको बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ जो है ना एक लॉक होता है जिसको हमारे पास जो है ना कॉस्टर व्हील लॉकेबल इनको कहते हैं, ठीक है। दूसरा इसके साथ हमारे पास जो है ना इसके जो राउंड प्लेट्स इधर लगी होती है 12 नंबर पे, इसको बोलते हैं बेस प्लेट, ठीक है। और इधर ये जो है ना इसके साथ नाम्स भी है इंडिविजुअल पार्ट्स, ठीक है, 1 2 3, इसी तरह इसको भी आप जो है ना देख सकते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास जो है ना अलग अलग जो पार्ट है उसका नेम क्या क्या है, तो आप इसको जो है ना पढ़ सकते हैं। अच्छा, अभी चलते हैं हैज़र्ड्स की तरफ। अच्छा, तो सबसे पहले और हमारे पास जो हैज़र्ड है, ठीक है, वो है फॉल फ्रॉम हाइट। वर्कर में फॉल फ्रॉम द स्कैफोल्ड। अच्छा, हमारे पास जो वर्कर है वो स्कैफोल्ड से गिर सकता है। कब गिरेगा? जब वो सेफ्टी नहीं करेगा, जब वो सेफ्टी हार्नेस यूज़ नहीं करेगा, ठीक है, जब वो टॉप या मिड रेल वो यूज़ नहीं करेगा, वो इंस्टॉल नहीं करेगा, तो उसकी वजह से वर्कर की फॉलिंग हो सकती है। या जो है ना वो मिड रेल पे या टॉप रेल पे जो है ना अपना काम करेगा, उस पर चढ़ेगा तो वो गिरेगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास है 2 नंबर जो है फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, टूल और मटेरियल्स में फॉल एंड हिट पीपल। अभी आपको मैंने पहले कहा जो ये टॉय बोर्ड है अगर वो इंस्टॉल नहीं होगा तो हमारे पास जो है ना फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होगी, बिकॉज उसके साथ जो है ना कोई सपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे जो टूल्स है वो नीचे गिरेंगे। अच्छा, थर्ड नंबर पे 3 नंबर हमारे पास है स्कैफोल्ड कोलैप्स। दिस स्कैफोल्ड में फॉल डाउन। स्कैफोल्ड भी हमारे पास जो है ना गिर सकता है। कब गिरेगा? जब हम उसको अनस्टेबल पोजीशन में इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो स्कैफोल्ड हमारे पास जो है कोलैप्स हो सकता है, ठीक है। स्लेप वर्कर में स्लेप ऑन ए वेट और डर्टी प्लेटफॉर्म। हमारे पास अगर जो प्लेटफॉर्म है ना, जो उसको हम प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं और प्लैंक भी कह सकते हैं, अगर वो हमारे पास जो है ना उसके ऊपर पानी है और या हमारे पास वो गंदा है, ठीक है, तो उस पर वर्कर स्लिप हो सकते हैं, या टूल्स वगैरह पड़े हैं उसके ऊपर तो वर्कर उसके ऊपर स्लिप होकर नीचे गिर सकते हैं। ट्रिप वर्कर में ट्रिप ओवर द टूल्स और मटेरियल्स, उसके ऊपर जो है ना ट्रिपिंग भी हो सकती है, ठीक है, वर्कर की। तो ये हमारे पास जो है ना ये एक कॉमन हैज़र्ड्स हैं। इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड भी उसमें है, कंटेक्ट विद लाइव इलेक्ट्रिकल वायर्स। अगर हम वर्क एट हाइट पे एक्टिविटी करेंगे तो इलेक्ट्रिकल तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल वायर्स के साथ जो है ना कांटेक्ट हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना वर्कर की डेथ हो सकती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकती है वर्कर्स को, ठीक है। 7 नंबर पे हमारे पास है ओवरलोडिंग। टू मच वेट ऑन द स्कैफोल्ड। हमारे पास जो है ना वो भी वर्कर्स और स्कैफोल्ड की जो है ना कोलैप्स की वजह बन सकती है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक कॉमन हैज़र्ड है। पुअर ग्राउंड, हमारे पास अनइवन ग्राउंड है, ठीक है, सॉफ्ट ग्राउंड है, तो उसमें हमारे पास स्कैफोल्ड अनसेफ पोजीशन में खड़ा होता है, जिसकी वजह से उसकी कोलैप्स हो सकती है। नो गार्ड रेल, अगर गार्ड रेल टॉप रेल मिड रेल इंस्टॉल नहीं है तो वर्कर की कोलैप्स फॉलिंग हो सकती है, ठीक है। नो टॉय बोर्ड भी हमारे पास एक हैज़र्ड है। स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज़ हवा तूफान जो होती है, ठीक है, तो उसमें भी स्कैफोल्ड जो है ना उस पर एक्टिविटी करना एक हैज़र्ड है। बैड वेदर, हमारे पास अब रेन स्टॉर्म, हमारे पास अगर बहुत तेज़ बारिश है उसमें हम स्कैफोल्ड पे एक्टिविटी करेंगे तो ये भी एक हैज़र्ड है। अच्छा, डैमेज स्कैफोल्ड पार्ट्स, अगर हमारे पास जो है ना स्कैफोल्ड की जो है ना कोई पार्ट डैमेज है, ठीक है, व्हील डैमेज है या उसके कोई ब्रेसिंग हमारे पास डैमेज है या प्लेटफॉर्म डैमेज है या टॉप रेल गार्ड रेल हमारे पास डैमेज है, तो वो जो है ना कोलैप्स हो सकता है या हम वर्कर की फॉलिंग हो सकती है। अनसेफ लेडर, हमारे पास जो है ना अगर हम जो है ना अनसेफ एक्सेस टू द स्कैफोल्ड, हम जो है ना अगर अनसेफ एक्सेस करेंगे टू द स्कैफोल्ड, ठीक है, तो उस दौरान भी वर्कर की जो है ना कोलैप्स हो सकती है, इंजरी एक्सीडेंट हमारे पास जो है ना हो सकती है, ठीक है। अच्छा, 13 नंबर पे है डैमेज स्कैफोल्ड पार्ट्स, ब्रोकन और बैंड पार्ट्स कैन फेल। हमारे पास जो है ना कोई पार्ट हमारे पास जो है डैमेज है तो उसकी वजह से भी हमारे पास जो है ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये भी एक हैज़र्ड है। अनसेफ लेडर, अनसेफ एक्सेस टू द स्कैफोल्ड, हमारे पास जो है ना अगर हम उसका जो लेडर होता है, स्टेप लेडर होता है, उसके ऊपर अगर वो हमारे पास ठीक नहीं है, ठीक है, तो अगर मतलब प्रॉपर उसकी इंस्पेक्शन नहीं हुई है तो ये भी एक हैज़र्ड है। अच्छा, 15 नंबर पे हमारे पास है मूविंग स्कैफोल्ड। अगर स्कैफोल्ड मोबाइल स्कैफोल्ड में मूव इफ व्हील, यस, हमारे पास जो है ना उसके साथ जो
कस्टल व्हील्स होते हैं, ठीक है, उसके साथ लॉक्स होते हैं। अगर हम व्हील को लॉक नहीं करेंगे तो हमारे पास जो है स्कैफोल्ड मूव करेगा और हम नीचे फॉल होंगे। 16 नंबर पे हमारे पास है हैंड इंजरी। हैंड इंजरी फिंगर्स में गेट हर्ट ड्यूरिंग असेंबली। अच्छा, अगर हम स्कैफोल्ड की इंस्टॉलेशन करेंगे, ठीक है, तो उस दौरान भी हमारे पास जो है हैंड इंजरी हो सकती है। 17 नंबर पे पुअर हाउस कीपिंग ऑन टेडी वर्क एरिया कैन कॉज ट्रिप्स। अगर हमारे पास वर्क एरिया मतलब उधर हाउस कीपिंग पुअर है, मतलब जो टूल्स है हमारे पास, ठीक है, जो इक्विपमेंट्स है वो इधर उधर पड़े हैं, ठीक है, हमारा जो मतलब वर्किंग एरिया है उसके दरमियान इधर उधर पड़ा है, ठीक है, पाइवेस में नहीं है, पुअर हाउस कीपिंग है, तो उस पे वर्कर्स जो है ना ट्रैप्स होंगे और उसकी जो है ना इंजरी होंगी, ठीक है। ये भी एक हैज़र्ड है। नो इंस्पेक्शन, अगर हम उसके फॉल्ट की इंस्पेक्शन नहीं करेंगे तो उस ये भी एक हैज़र्ड है। नो पीपीई, अगर हम प्रॉपर पीपीई इस्तेमाल नहीं करेंगे, हेलमेट, शूज़, हार्नेस, तो ये भी एक हैज़र्ड है। नो ट्रेनिंग, अगर अनट्रेन वर्कर्स जो है ना उसके फॉल्ट पे काम करेंगे तो ये भी एक कॉमन हैज़र्ड है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं जो है ना स्कैफोल्ड की इंस्टॉलेशन पे एक वीडियो बनाऊंगा कि हमारे पास स्कैफोल्ड इंस्टॉल किस तरह होता है, मोबाइल स्कैफोल्ड, और दूसरा स्कैफोल्ड के टाइप्स इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, उस पर वीडियो बनाऊंगा। फिर इंशाल्लाह जो है ना आप वो देखेंगे और सीखेंगे। शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए।